भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान फिक्र उसी की करता है जिसके साथ के बिना उसका रहना संभव नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर ईश्वर स्वयं देता है। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फर्क होता है। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं। जो अच्छे होते हैं वे 1000 जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटे तो आंखों में रह जाता है, और आंख से छूटे तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसको तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। जो जरूरत से ज्यादा मिले वह नसीब है। सब कुछ हो और फिर भी रोए वह बदनसीब है। जो जिंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहे वह खुशनसीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की गरीबी देखकर यह अनुमान लगाना मूर्खता है कि भविष्य में उसके पास धन संपदा नहीं होगी। आने वाले समय में वह धनवान भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य की परीक्षा में जो व्यक्ति ज्यादा समय तक टिका रहता है वह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होने की ताकत रखता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। हर वह कामयाबी है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है, जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हो। समझ जाना, वही इंसान सच्चा है। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भारी चीजों की वजह से ऊपर उठाता है। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। संगीत। सफल लोग महान कम नहीं करते, बल्कि वे तो छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आ सकता। अकेले खड़े होने का साहस रखो। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफर और बाकी है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती का करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो हमारी कठिनाइयों और झूठ का सामना करते हैं वह जानते हैं कि हानि एक दिन लाभ में बदल सकती है, और जो छल करते हैं उनका हिसाब भी भविष्य में होगा। जीवन के हर संघर्ष को प्रभु की कृपा समझो, क्योंकि जब हम गिरते हैं और फिर भी नहीं टूटते तो समझो
कि उसकी दुआओं ने हमें थाम रखा है। दुख एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई दिखाता है, और सुख एक दर्शक की तरह होता है जो बस हमारे अनुभव का हिस्सा बनता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि अपनी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। चाहने वाले तो तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएगा। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब, दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है। उदास चेहरों को लूट लेती है दुनिया। जरूरी है हर हाल में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त को बदल देता है। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो। गमों की मुझ पर कुछ ऐसी नजर हो गई कि जब भी हम हंसे यह आंखें नम हो गई। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक निंदा से न डरे, क्योंकि निंदा उसकी होती है जो जिंदा है। लेकिन तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। धक्का वहीं लगता है जहां विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी का बुरा सिर्फ इतना ही करो कि जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो खुद पर विश्वास रखो, लोगों पर नहीं। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना बड़ी बात है। एक बात हमेशा याद रखना, जिद से हासिल की हुई चीज कभी खुशी नहीं देती। खतरा उठाइए, लेकिन जुआ मत खेल के। खतरा उठाने वाला व्यक्ति अपनी आंखें खुली रखकर आगे बढ़ता है, जबकि चूहा खेलने वाला अंधेरे में तीर चलाता है। संगीत, जब तक आपकी नजर लक्ष्य पर रहती है आप बढ़ाव को नहीं देखते। अच्छी आदतों को अपनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत ही आसान है। जबकि बुरी आदतों को अपनाना बहुत ही आसान है, पर उनके साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं जानता है वह सफलता से कोसों दूर रहता है। जो लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी का क्या समझेंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से समझने वाला नहीं होता। जो भी आता है वह हमें समझाने की कोशिश करता है और फिर चला जाता है। फिर भी
हमें उनके विचारों में अपना सबक मिल जाता है। जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ना हो, तो यह सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचे कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर पश्चाताप की भावना पैदा हो जाती है। कोई इंसान स्वाभाविक तौर पर होने वाली गलतियों से भी घबरा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका व्यवहार है, समाज में आपका मूल्य निर्धारित करता है, जिससे समाज आपके अच्छे या बुरे होने का निर्णय भी करता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अतिप है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वे रोने ही नहीं देते। आज का ज्ञान सफलता को सिर पर चढ़ने ना दे और असफलता को दिल में उतरने ना दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपके संग संघर्ष को समझते हैं वही आपकी कदर करते हैं। बाकी लोग तो बस नाम से ही आपको जानते हैं। लोग कहते हैं, जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर कृष्णा कहते हैं कि ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। हर वक्त हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है, बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है। व्यक्ति अत्यंत क्रोधी, इससे तानी बैग के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु कर क्या सकता है यह बहुत कम लोग जानते हैं। यहां पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप ना करें और भविष्य के बारे में चिंता ना करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता ना करें, बस आशावादी और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। लोग दिखावे के दीवाने हैं और है कि सच्चाई मुंह पर बोल देते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जैसे कि समंदर सूखता नहीं, एक बूंद कम होने से वैसे ही सफर रुकता नहीं। पैरों में जख्म होने से कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बड़ा, तो कभी गंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, पर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किसमें खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ का हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है और उन्हें हंसकर पार करना जीवन की कला है। किसी को कमजोर मत समझो। एक साधारण पेन भी बड़ी कीमत का चेक लिखने के काम आता है। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुखौटा होता है, परंतु दूसरों का नहीं दिखता। मास्क केवल दिखता
उसी का है जो सच्चाई को अपनाता है। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तब असली आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। जरूरी नहीं है कि किसी काम से ही थकावट आए, कभी कुछ भी इंसान को थका देते हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। इसीलिए कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारा सफर अब भी शुरू हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें तुम अपनी सफलता से चौंका देना, धोखा देना। किसी की जीत नहीं होती, यह तो सबसे बड़ी हार होती है। यह विधि का विधान है जिसे कोई समझ नहीं पाता। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो। हमेशा मुस्कुराते रहो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो। लोग खुशियां छीन कर कहते हैं, खुश रहो। तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। उन लोगों के साथ बैठो जो आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम की रक्षा करते हैं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। उस मुकाम पर आ गई है जिंदगी जहां मुझे कुछ चीजें पसंद तो हैं, पर चाहिए कुछ नहीं। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती, संगीत। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बाल में कितना अंतर है। हम सभी जानते हैं, संगीत मुट्ठी मार्ग अवरुद्ध कर शक्ति। इसे यह जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इससे पहले पहचान संगठन, वह जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान केवल शक्ति। अपने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि यह भीड़ भले ही आपको शक्ति दे, किंतु आपसे आपके पहचान छीन लेते हैं। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को, इसे कभी मत खोइए। भीड़ चाहे कितनी भी हो, मगर तुम्हें अपना रास्ता पता होना चाहिए कि जाना कहां है। बिकॉज यू आर वन मैन आर्मी। तुम्हारा साथ देने कोई नहीं आएगा। तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला। जो करना है ना, अपने दम पर करना है। अगर शुरुआत अकेले कर सकते हो ना, तो उस काम को पूरा भी अकेले कर सकते हो। बस खुद पर इतना भरोसा रखो कि तुम यह कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वो उसे महसूस कर रहा है। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फैंस जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाना के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते। अब तो वो जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमको इस सृष्टि में मिला है वह तुम्हारा नहीं, तुम मेरे बनाए बाद में हो। तुमसे पहले मैंने तुम्हारे लिए इन चीजों को तैयार किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो